स्वास्थ्य की योगशाला में आपका स्वागत है। आज हम आपसे इंडाइजेशन के बारे में चर्चा करेंगे। ये इंडाइजेशन क्या है? इंडाइजेशन है कि जो भी हम खाना खाते हैं उसका प्रॉपर वे में ना डाइजेस्ट होना। ये इंडाइजेशन हमारे शरीर के डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के ऊपर के हिस्से का एक रोग है। ये इंडाइजेशन होने के बहुत से कारण हैं, जैसे हमारा मेंटल इमोशनल डिस्कम्फर्ट होना। इसमें क्या होता है कि हम बहुत ज्यादा खाना खाने लगते हैं, इससे इंडाइजेशन बढ़ जाता है। फिर है कि खाने को बहुत अच्छे से चबा के नहीं खाते। नेक्स्ट है सकिंग ऑफ एयर। ये क्या है? जो भी हम खाते हैं, पीते हैं या फिर हम कुछ बोलते हैं तो उसमें एक्स्ट्रा एयर हमारे शरीर के अंदर जाती है जो कि नुकसान देती है। खाने के साथ पानी पीना, ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है। और बहुत से लोगों की तो आदत है कि वो आइस का यानी ठंडी चीजों का इस्तेमाल बहुत करते हैं। जहां गर्मियां आए वे पानी में, जूस में, सॉफ्ट ड्रिंक्स में आइस का इस्तेमाल करते हैं, जबकि कहा जाता है कि बॉडी टेम्परेचर लेवल पर ही अपना खाना या पीना चाहिए। बहुत ज्यादा आइस का इस्तेमाल करने से हमारा डाइजेशन बिगड़ जाता है, और यदि इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आप इनडाइजेशन की प्रॉब्लम से बच सकते हैं। यदि आपने इनडाइजेशन को दूर करने के उपाय नहीं किए तो आपको हाइपो एसिडिटी, हाइपर एसिडिटी, गैस, कब्ज जैसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। हाइपो एसिडिटी में आपके भीतर की जो डाइजेस्टिव फायर है वो वीक पड़ जाती है, अर्थात जठर की जो अग्नि है वो मंद हो जाती है, जिससे आपके आमाशय में खाना घंटों पड़ा रहता है, उसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स मिल नहीं पाते हैं और वो खाना सड़ने लगता है, फर्मेंट होने लगता है। हाइपर एसिडिटी इसके बिल्कुल उल्टा है। उसमें हमारी जो डाइजेस्टिव फायर है वो ओवर एक्टिव हो जाती है, असमय और ज्यादा मात्रा में निकलने लगती है। ये तब होता है जब हम खाना या तो जरूरत से ज्यादा खाएं या बार बार खाएं। कभी बहुत स्वाद वाला खाना हो तो हम उसको ज्यादा खा लेते हैं, या हमारे स्ट्रेस हो, इमोशनल ब्लॉक्स हो तो हम बार बार खाने की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। बार बार खाने से होता ये है कि एसिड बहुत ज्यादा रिलीज होने लगता है, जो कि धीरे धीरे करके अल्सर की प्रॉब्लम में बदल सकता है और अल्सर आगे जाके कैंसर बन सकता है। इसी तरह गैस हमें हो सकती है। गैस हमारे पेट के ऊपरी हिस्से का रोग है। इसमें पेट फूला फूला लगता है, उसमें भारीपन लगता है या डकारें आने लगती हैं। लेकिन यदि इन सब चीजों से बचना है तो हमें योग की शरण में जाना पड़ेगा, योग करना पड़ेगा। आज हम आपके सामने कुछ योग आसन लेकर आए हैं, तो चलिए फिर करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा उद्देश्य है आपको योग करवाना। वज्र आसन। खाने के बाद कम से कम 10 मिनट इस आसन में बैठने का अभ्यास बनाएं। इसी आसन में बैठते हुए मंडूक आसन। भुजंग आसन। सर्पासन।
पादोत्तान आसन। साइक्लिंग। पवन मुक्त आसन। यहीं से करेंगे डोलन। यदि आप अपनी इन सभी समस्याओं का पूरी तरह से क्योर चाहते हैं तो आपको इन योगासन के साथ साथ अपने लाइफस्टाइल में, अपने खान पान में भी चेंजेस करने पड़ेंगे। आप सोचे दवाइयां, तो दवाइयां इसका परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। पूरा क्योर अगर आपने इस प्रॉब्लम को करना है तो व्हेन टू ईट, व्हाट टू ईट, हाउ टू ईट, इन सब चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। खाना घर का हो, सादा हो, सही समय पर खाया जाए और सबसे इम्पोर्टेंट बात, खूब चबा चबा कर शांत मन से खाया जाए। दांतों का काम दांतों से ही लेना है, आंतों पर अननेसेसरी का लोड नहीं डालना। और वैसे भी हमारी पाचन प्रक्रिया हमारे मुंह से ही शुरू हो जाती है, और जब हम खूब चबा चबा कर खाते हैं तो हमारे HCl का सीक्रेशन भी नॉर्मल होता है, जिससे डाइजेशन भी सुधरता है, एब्जॉर्प्शन भी सुधरता है और एक्सक्रीशन भी सुधरता है। तो चलिए फिर इसी तरह के लाइफस्टाइल को एडॉप्ट करते हुए इन सब समस्याओं से बचने के लिए आज से ही हम अपना प्रोग्राम शुरू करें। धन्यवाद।